न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले, शहीद पर्यटकों के प्रति दी गई श्रद्धांजलि। आतंकी हमले पर शहीद पर्यटकों के प्रति दी गई श्रद्धांजलि। वैशाली नगर विधायक ने तत्काल नाली निर्माण के लिए दिए निर्देश। तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में शहीद पर्यटकों के प्रति दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर शहीद हुए पर्यटकों के प्रति दी गई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाली द्वारा स्टेशन मरोदा चौक में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें इस दुखद घटना पर सरकार पर आरोप भी लगाया। कहना चाहेंगे, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था इतना चरमरा गई है। देश के प्रधानमंत्री जरूर बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, लेकिन उनकी जवाबदारी क्या है उनको मालूम नहीं। अगर उनको जवाबदारी मालूम होता तो घटना नहीं घटता। जब हमारे देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी एक से एक सवाल पूछते थे, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है। आज खुद चुप बैठे हुए हैं। आज इनकी नाकामी के वजह से हमारे देश के 26 लोगों का ये जो घटना में मारे गए हैं, ये बहुत निंदनीय घटना है। और हम जो 26 लोग गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। इसमें सरकार विफल है, नरेंद्र मोदी की सरकार विफल है। इनका जो काम है वो सही नहीं है। अच्छा, आज आप लोग कितने लोग श्रद्धांजलि दिए हैं? हम लोग वही लगभग 50 से 60 लोग होंगे हमारे ब्लॉक की तरफ से। अच्छा, काम कर लेना। दोनों गणेश आगे, दोनों गणेश आगे। अगली खबर, आतंकी हमले पर शहीद पर्यटकों के प्रति दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर शहीद हुए पर्यटकों के प्रति दी गई मिशनरी समाज द्वारा भिलाई सिविक सेंटर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें इस दुखद घटना पर शहीद हुए मृत आत्मा को शांति का प्रदान करे। मिशनरी समाज एकजुट हुए और दुख व्यक्त किया गया। घटना हो रहा है कश्मीर में, आतंकवादी लोग के द्वारा कई लोगों को गोली मार के हत्या किया गया है। हर समाज का लोग उसका अंदर है। बहुत दुख का बात है। भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से सारे मसीह समाज निंदा करते हैं और मसीह समाज बहुत दुख है इस विषय में। कश्मीर में जो आतंकी का घटना का बारे में सुनने के बाद सारे मसीह समाज अपने अपना चर्चेस में दुआ प्रारंभ किया है। जो लोग मरे हैं उनका आत्मा का शांति मिले, उन परिवार को परमेश्वर हिम्मत दे। और इस विषय में सारे मसीह समाज बड़े दुख उठा रहा है, दुख प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में आज ये सिविक सेंटर में सारे मसीह समाज मिलकर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देते हैं। सारे मसीह समाज निंदा करते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। उसके बाद आके ये खंबे के पास रखेंगे। अरे गौतम भैया एक और दो ना। हाँ खत्म हो गया। हाँ भैया, एक मोती और है क्या है ना बाबू? चलिए, आज हम यहाँ पर सब जो इकट्ठे हुए उनका यही उद्देश्य है कि जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसका हम लोग निंदा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पूरे लोग जितने भी यहाँ पर राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन।
पहलगाम की घटना के बारे में 2 शब्द राजेंद्र प्रसाद जी बोलेंगे, उसके बाद हमारे बिशप साहब बोलेंगे और उसके बाद हमारे पटेल जी 2 शब्द घटनाओं के बारे में लेंगे। उसके बाद हमें एक रैली जारी है। निश्चित तौर पर जो घटनाएं पहलगाम में हुई है, जो पर्यटक के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो एक बहुत निंदनीय घटना है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है वो, क्योंकि कश्मीर में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी पर्यटक को, जबकि 26 पर्यटक को मार दिया गया है वहाँ पर, और उन पर्यटकों का कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ घूमने के लिए यहाँ पे गए हुए थे और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर कुछ देर मौन धारण करके पहलगाम की उस घटना पर शोक व्यक्त कर सके, एक श्रद्धांजलि दे सके। हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। पूरे मसीही समाज यहाँ से एक रैली निकालते हैं और एक रैली के रूप में हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। रेवरेंड राकेश प्रकाश और बिशप स्वामीनाथन आगे रहेंगे, हम उनके नेतृत्व में एक रैली वहां तक ले जाएंगे। अगली खबर तो आइए देखते हैं भिलाई से आयु रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। वैशाली नगर विधायक ने तत्काल नाली निर्माण के दिए निर्देश। स्कूटरसी वार्ड के गलियों मोहल्ले होते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन खमरिया जुनवानी में घर घर संपर्क करना केवल लोगों से समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि अनेक दिक्कतों के फौरी निराकरण के लिए बड़ी पहल भी उनके द्वारा की जा रही है। जुनवानी के मोहल्ले में सड़क नाली सहित पानी निकासी व्यवस्था जांचते हुए SBI बैंक कॉलोनी सतनामी पारा शीतला तालाब खमरिया भाटा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात किए। सतनामी पारा की गलियों और घर के सामने गंदा पानी पसरा देख विधायक ने जब लोगों से इसकी वजह पूछी तो पता लगा कि इस मोहल्ले में कहीं भी नाली नहीं। उन्होंने तत्काल सतनामी पारा में पक्की नाली का प्रस्ताव बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मौके पर JCB बुलवाकर फिलहाल अस्थायी कच्ची नाली बनाने का काम शुरू करवा जैत खाम्ब के समीप खाली मैदान को साफ करवाकर सामाजिक कार्यक्रम के लिए डोम शेड निर्माण करने के निर्देश भी दिए। मैं आज से नहीं 20 साल से यहाँ रहता हूँ। पहले तालाब था, धीरे धीरे मिट्टी भरते भरते तालाब है, तालाब की जमीन लिखी हुई है। कोई स्थिति है, मतलब उनका पानी का निकासी नहीं है और नाली नहीं है, ना सड़क है, ना कुछ है और बहुत बदतर स्थिति। सबके घर के सामने डब्बा बन गया है पूरे सीवेज का। तो कोई नाली अपने पास है क्या? कुछ नहीं का दीवार पानी है कुछ? ये वाला विठल वाला का वो आइडेंटिफाई है सर, वहाँ से वहाँ तक बनना है करके। तो मैं ये बोल रहा था कि इसको कच्ची नाली तो अभी बनाना पड़ेगा तत्काल में, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति है। मतलब मैं भी आया हूँ यहाँ पे। और 15 फाइनेंस के बिलों की राशि है सर, उसमें हम तत्काल प्रस्ताव भेजेंगे, जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। तो देखो ना, ये सतनामी पावा का ले लो ना, और सतनामी पावा ना डोम शेड और एक स्टेज मंच जो वो भी देना है, ठीक है ना? अब वक्त हो जाता है इसको ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं